सृष्टि अस्पताल के प्रबंधक को किया ब्लैकमेल। सृष्टि अस्पताल के प्रबंधक राजकुमार सूर्यवंशी ने 4 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। राजकुमार सूर्यवंशी ने प्रेस वार्ता में नीरज यादव, एस.के. मिश्रा, इमरान खान, डॉक्टर आशिक पर 6 लाख रुपए की अड़ीबाजी करने के आरोप लगाए। पैसे देने से मना करने पर मेरे अस्पताल के खिलाफ झूठे आवेदन देकर जाँच करवाने की धमकी। मुझे और मेरे अस्पताल को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी मुझे आपत्तिजनक बता के बोली जा रही है। राजकुमार सूर्यवंशी ने आरोप लगाते हुए एक पत्रकार के साथ मिलकर मेरे अस्पताल की छवि धूमिल की जा रही है। अगर जांच के बाद मैं और मेरा अस्पताल निर्दोष पाया जाता है तो मेरे मान सम्मान का क्या होगा। आज निशांतपुरा थाने में नीरज यादव और उसके साथी के खिलाफ आवेदन दिया गया है। मेरे अस्पताल में अगर कोई भी कमी या नियमानुसार अगर कोई कार्य नहीं होता है तो इसके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद जांच कर सकती है, मगर ये लोग मेरे खिलाफ झूठी शिकायत करके मेरे अस्पताल को बदनाम कर रहे हैं। मुझे इस बार बार बोल रहे हैं कि पैसे नहीं दोगे तो अस्पताल बंद करवा दिया जाएगा। ऐसे कई आरोप राजकुमार सूर्यवंशी ने लगाए। इन चारों पर FIR दर्ज की जाए। मुझे मानसिक प्रताड़ना, अड़ीबाजी और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के लिए। कोई नीरज यादव है और कोई मिश्रा है, जो लोग मिलकर, और 2 साथी और है उनके, जो लोग मिलकर इनको पहले एक ब्लैकमेलिंग गैंग है पूरा, जो ब्लैकमेलिंग का काम करता है। RTI लगाते हैं, फिर कमियां निकलवाते हैं, फिर उसके बाद सेटलमेंट के लिए बात करते हैं। तो पहले वो इनके हॉस्पिटल की शिकायत करते हैं, शिकायत के आधार पर फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, अगर हमको इतना पैसा दे देंगे तो हम सेटलमेंट करा देंगे। इसके लिए वो 2 साथियों को भी भेजते हैं बाकायदा हॉस्पिटल में। क्या नाम थे उनके? एक का नाम था अक्षय शर्मा, एक अक्षय शर्मा और एक राजपूत, क्या नाम था? धनराज राजपूत। ये 2 साथी इनके हॉस्पिटल आते हैं और कहते हैं कि जो नीरज यादव और मिश्रा ने जो शिकायत की है, वो दोनों ने, हम वो शिकायत वापस ले लेंगे अगर आप 10 लाख रुपए दे देते हैं। और कम करते करते बोले 6 लाख रुपए आप दे दीजिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि 6 लाख रुपए दे दीजिए तो हम आपकी शिकायत वापस ले लेंगे, और नहीं तो हम आपका हॉस्पिटल भी बंद करा देंगे और आपको आयुष्मान भी बंद करा देंगे। और इस आधार पर फिर वो शिकायतें करते हैं, ऊपर तक करते हैं, जो और उसके कारण से इनकी सामाजिक और आर्थिक दोनों छवि धूमिल होती है। हॉस्पिटल भी बंद होने की स्थिति में है। तो इस तरीके के ये ब्लैकमेलर गैंग है पूरा। जो डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है जब आपके पास में संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल है, शासन मुस्तैदी से इसकी पहरेदारी कर रहा है? देखिए, जब भी कोई हॉस्पिटल खुलता है तो उसकी सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बाकायदा उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद ही किसी को आयुष्मान दिया जाता है। तो वो जांच पूरी थी, लेकिन फिर भी चूंकि प्रशासनिक दबाव होता है कई कारणों से, क्योंकि अधिकारी भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे उलझन में उलझे हुए होते हैं, तो वो RTI एक्टिविस्टों से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहते। तो इन लोगों ने जानबूझकर एक ऐसी कैटेगरी के व्यक्ति को टारगेट करते हुए, क्योंकि ब्लैकमेलिंग का मामला है पूरा के पैसा लेकर ये लोग शिकायत करते हैं और पैसा लेकर ही शिकायत वापस लेते हैं। तो एक ब्लैकमेलर गैंग है पूरा, जिसमें कुछ जो वैसे पत्रकार तो नहीं कहा जाना चाहिए, पत्रकार तो ऐसे काम नहीं करते हैं। पत्रकार तो आप भाई भी हैं, देखिए सच को दिखाने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये पत्रकार नहीं है, एक्चुअली ये धंधेबाज लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। और खास तौर में ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि इनके पास राजनीतिक संरक्षण नहीं होता है। तो ये उनको ब्लैकमेल करके पैसा लूटते हैं और अपने आप को धनवान बनाने का एक ब्लैकमेलिंग का तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन हूँ, SC कम्युनिटी से आता हूँ। और हमारे लोगों के बीच में हम काम करते हैं कि जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़े, इसके लिए मैं काम करता हूँ। की डिमांड करती है हॉस्पिटलों में जाके और लोगों से पैसा ऐंठती है। तो हमें नीरज यादव और कुछ लोगों की जानकारी मिली। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने 2 महीने पहले मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। अभी 15 दिन पहले ही SP ऑफिस में इस जानकारी हमें मिली है और उन्होंने, आयोग ने जांच के निर्देश दिए हैं। तो जो संगठन, जो नीरज यादव जैसे जो लोग हैं, इन लोगों का केवल एक ही मंशा है कि लोगों को ऐंठना है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारे डॉक्टर राज हैं, ये एक डॉक्टर है जो बहुत मेहनत से यहाँ पर आगे बढ़े हुए हैं और अपनी मेहनत से यहाँ आगे बढ़े हुए हैं। तो लोगों को ये बात बल नहीं रही है, वो नहीं चाहते कि दलित व्यक्ति हॉस्पिटल चलाएं। तो कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं। तो ये सब एक मतलब तरीके का गिरोह है। संगठनात्मक रूप से आप किस प्रकार से आगे कार्रवाई करेंगे? हम लोगों ने कार्रवाई हम कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले भी मैं मानवाधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पूरे हमने जो एविडेंस है वो आयोग को दिए हैं और आयोग उसे जांच कर रही है। क्या डॉक्टर एसोसिएशन जो होता है वो उनका सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो इनको आयुष्मान कार्ड मिला है पूरी जानकारी के बाद मिला है। अब इनको गुमराह करके इनको हॉस्पिटल बंद कराने की चाल है ये। तो जी, आज थाना निशांतपुरा में आज आपने आकर के कंप्लेंट दर्ज कराई है, समाज के लोग भी उपस्थित है, क्या है पूरा मामला? जी, मेरा नाम राजकुमार सूर्यवंशी है और मैं करोद पे एक सृष्टि हॉस्पिटल
चलाता हूं और बेसिकली मैं एक एससी समुदाय से आता हूं। तो एक व्यक्ति है नीरज यादव, जिसने मुझे और मेरे अस्पताल को बदनाम करने की पूरी साजिश करी है और उसने मुझे एक वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि उसने मुझे माँ बहन की बहुत सारी गंदी गंदी गालियां दी हैं और मेरे अस्पताल को बदनाम करने बंद कराने की धमकी दी है। और आपके पास सबूत क्या है इसको लेकर? अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मुझे एक वीडियो हाथ लगी हुई है जिसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसने मुझे मेरा नाम लेके, मेरे समुदाय का नाम लेके मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी हुई हैं। तो अब आप अभी कानून से क्या मांग कर रहे हैं? कानूनी क्या कार्रवाई? अब आज हम एक अजाक थाने में भी आवेदन दिया है। अभी आप जो देख रहे हैं निषादपुरा थाने में भी हमने आवेदन दिया है। क्या कुछ पर्सनल रीजन वगैरह रहे इस मामले को लेकर? नहीं, कोई पर्सनल रीजन नहीं रहे हमारे, बस यही है कि मैं एक एसटी समुदाय से बिलोंग करता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे सॉफ्ट टारगेट किया हुआ है। आगे क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आगे बस यही करना है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हम और हमारे समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि उसको जो भी जितनी अच्छी सजा मिले उसको उस तक जाना चाहिए। कोई पुरानी रंजिश है क्या? कोई पुराना विवाद? कोई पुराना विवाद नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था। आपको इन सब मामलों में आपको क्या हानि हुई है? इस सब मामलों में 3 महीने हो गए हैं। मेरे हॉस्पिटल का आयुष्मान चला गया है। मेरे पास हर जगह से जहां जहां उसने कंप्लेंट करी हुई है वहां से मेरे पास नोटिस आ रहे हैं। मैं उन नोटिसों का जवाब दे दे के थक चुका हूं। मेरी मानसिक क्षति भी पहुंची है, आर्थिक क्षति भी मेरी पहुंची हुई है और मैं काफी बहुत सदमे में हूँ इस चीज से। कंप्लेंट करने में इतनी देरी क्यों करी आपने अभी तक? मुझे अभी वीडियो मिली हुई है, इसलिए मैंने उसके आधार पे कंप्लेंट की हुई है। सामाजिक रूप से भी क्या कोई तैयारी है आपकी? समाज के लोग, यहाँ संगठन के लोग उपस्थित हैं? अगर उस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे भी जाएंगे उसके लिए। अभी हमारा क्या आश्वासन मिला है थाना प्रभारी से? अभी थाना प्रभारी जी से हमारी मुलाकात और बात नहीं हुई है। हमने आवेदन देके रिसीविंग ली हुई है। आपका कारण पता करने की कोशिश की है कि क्या कारण है वो आपको टारगेट कर रहे हैं? कोई तो वजह होगी। बताया ना, मैं एक एससी समुदाय से आता हूँ। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई एक एससी का बंदा यहाँ पे अस्पताल चलाए, हमारे सामने बैठे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी में घूमे, तो उनको ये समझ में नहीं आता। ये 4 बंदे हैं, एक नीरज यादव है, एक एसके मिश्रा है और एक डॉक्टर आसिफ खान और एक इमरान खान। ये चारों ने मिलकर रणनीति बना के मुझे फंसाया हुआ है। हॉस्पिटल बंद करने की बिल्कुल पूरी धमकी दी है, पैसे की भी डिमांड रखी है। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो हम तेरा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। और गंदे गंदे जो वर्ड, 10 लाख रुपए की डिमांड रखी हुई है। कोई सबूत है इसके आपके पास में? मेरे पास वीडियो फुटेज है। एक पत्रकार महोदय भी मेरे हॉस्पिटल में आए हुए थे, उन्होंने 6 लाख की मुझसे डिमांड की, मैंने देने से मना कर दिया, तो उन्होंने मेरे परिणाम भुगतने के लिए उन्होंने मुझे धमकी दी। तो ये क्या संयुक्त रूप से सब काम कर रहे हैं, पत्रकार और जो आप जिन 4 लोगों के नाम आपने बताए? बिल्कुल संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ये एक दूसरे को ये फर्जी शिकायतें करते हैं, फिर उसकी रिसीविंग देते हैं, मेरे स्टाफ को डराते हैं, मेरे डॉक्टर्स को डराते हैं। एक मेरे डॉक्टर्स थे, उनको इतना डराया धमकाया, वो भोपाल छोड़ के दिल्ली भाग गए। क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति इसके पीछे है? जो इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि राजनीतिक व्यक्ति कोई इसके पीछे है। इन्होंने जो शिकायत करी तो शिकायत में कुछ पदाधिकारी को जांच करने के लिए आए या कुछ पाया गया? नहीं, इन्होंने जो शिकायत करी, मेरी शिकायतें बाकायदा चल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी चल रही है, आयुष्मान विभाग से भी चल रही है। अपना नाम बताओ। राजकुमार सूर्यवंशी।